तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि सेक्शन फार्मूला जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला का डेफिनेशन क्या था, डेरिवेशन क्या था, ये हमने पिछले वीडियो में जाना। आइए इस वीडियो के अंदर हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। पहला जो क्वेश्चन है, एक लाइन है ए बी और वो लाइन पर एक पॉइंट है जो कि उस लाइन को 1:3 के रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। तो यहाँ एक वर्ड आपको क्वेश्चंस जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको वर्ड मिलेगा या तो इंटरनली या मिलेगा अंतर विभाजन। हिंदी में अगर आप करते हैं तो अंतर विभाजन और इंग्लिश में इंटरनली आपको मिलेगा। ये वर्ड जब मिलता है तभी सिर्फ आपको क्या लगाना है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था। इसी तरह से हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या था, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे किसके, इस पी पॉइंट के, जो कि इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली अंतर विभाजन करता है, इसका लाइन सेगमेंट ए बी का। तो इसमें पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 जो वैल्यू है वो है 5, ए कोऑर्डिनेट में हमारे पास y1 वैल्यू है 2 माइनस का 2, बी कोऑर्डिनेट हमारा है x2 वो है 9, y2 है हमारा 6, m जो है ये कुछ रेशियो हमको दे रखा है वो है n 1:3। अब इसमें वैल्यूज हम पुटअप कर लेते हैं। तो वैल्यू है इसमें 1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू x1 है हमारा 5 अपॉन m प्लस एन 1 प्लस 3। उसके बाद में हम आगे इसमें कर लेते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए 1 इंटू y2 है हमारा 6 प्लस n है हमारा 3, y1 है हमारा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 15 डिवाइडेड बाय 4 6 -6 डिवाइडेड बाय 4। ये अपना कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 0। ये हो जाएगा अपना 6,0। ये पी एक्स कॉमा वाई जो ये पॉइंट है वो इंटरनली इस लाइन को 6,0 जो पॉइंट है वो इस लाइन को 1:3 में डिवाइड करता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा x1 है -1, y1 है हमारा पॉइंट P का 7, x2 है हमारा 4, y2 है -3, m:n का रेशियो दे रखा है 2:3। ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले के लिए हमने निकाल लिए। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी एक्स कॉमा वाई ना x2 है हमारा 4 प्लस n है हमारा 3, x1 वो है हमारा -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n जो कि है 2 प्लस 3 कॉमा y के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2 इंटू m इंटू y2 -3 प्लस 3 इंटू y1 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए ये कितना हो गया, 8 -3 डिवाइडेड बाय 5 -6 21 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, ये हो गया अपना 15 डिवाइडेड बाय 5। ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है पी एक्स कॉमा वाई वो आएगा 1,3। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। x1 इसका है -1, y1 है 7, x2 है 4, y2 है -3, m है हमारा 7, n है हमारा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं फिर से एक बार। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से y कोऑर्डिनेट भी हम रख लेते हैं। वो है 7 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। 28 -2
डिवाइडेड बाय 9, 14 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा 26, ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 7 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारा पी एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के ये टाइप 1 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे। आइए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अंतर विभाजन सूत्र का टाइप 2 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। इन 30 क्वेश्चंस के अंदर हमको अभी तक हमें अनुपात दे रखा था, इन क्वेश्चंस में हमको अनुपात ज्ञात करना होता है। यानी x1 y1 हमारे पास पॉइंट दे रखा है, x2 y2 एक पॉइंट दे रखा है, स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन भी हमको दे रखा है। हमारे पास पॉइंट जो विभाजन कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है और अनुपात भी हमारे पास नहीं है, दोनों ही हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि यह है पी एक्स कॉमा वाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें x1 का वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसका एक डायग्राम बना करके देखें हैं तो ये जो पॉइंट है वो है p x कॉमा वाई, और ये जो b है पॉइंट वो हमको दे रखा है 3,7। उस तरीके से हमारे पास a जो पॉइंट है वो है 2,5, और ये जो इक्वेशन है ये ए बी का इक्वेशन अपने को इस क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हमको क्या निकालना है, ये m और n का रेशियो निकालना है और ये जो पॉइंट p है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जो जो चीज़ें दे रखी है वो हम मान लेते हैं x1, वो पहले हम लिख लेते हैं। गिवन जो भी है x1 इक्वल टू 2 है, y1 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास 7 है। m को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डिवीजन है वो डिवीजन है k:1 में, तो m को मान रहे हैं k और n को मान रहे हैं 1, k:1 में मान रहे हैं। फिर k अगर कोई फ्रैक्शन नंबर आएगा तो उसको हम m और n में डिवाइड कर देंगे, और अगर k कोई होल नंबर आता है तो फिर हम उसको जो भी नंबर आएगा k:1 में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर k x2 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3k प्लस n है 1, x1 है हमारा 2, तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n k प्लस 1। उसी तरीके से इधर हमको क्या लिखना है, m है हमारा k, y2 है हमारा 7 प्लस n है हमारा 1 और y1 है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 7k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया है, पी एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब ये जो k है इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये k का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसका है, इस इक्वेशन के x पॉइंट का है, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट किसका है, इस इक्वेशन का y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो इक्वेशन हमको दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें हम ये पुट करेंगे 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और उसी तरीके से प्लस y की जगह पे हम ये कोऑर्डिनेट रख देंगे 7k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9k प्लस 6 प्लस 7k प्लस 5 इक्वल टू, इस k प्लस 1 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9। तो ये 9k से 9k कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 एंड 5 हो गए 11 और माइनस का 11, और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9, तो ये यहाँ पर बचेगा अपने पास 7k इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो k इक्वल टू हमारा रेशियो आएगा माइनस ऑफ 2/7। अब हमने जो पॉइंट माना है m:n वो है हमारा k:1 के बराबर। तो k का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ 2/7। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2:7, यानी कि जो m:n है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2:7। m का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 7। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये कहे कि ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट की मेन जो फॉर्मूला है उसके अंदर इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x1
x2 y1 y2 हमारे को क्वेश्चन में दे रखे हैं, m के वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए, तो यहाँ से आपको px, y के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। अभी हमको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो हम इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ को ऐड कर देता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालिए, तो ये m और n को हम मेन फॉर्मूले में, जैसे हम हमेशा पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर भी हमको सेम ही क्वेश्चन है ये, तो पहले हम इधर भी एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है px, y इक्वल टू, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी भाई आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, उसके बाद में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर आप इसका लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये है आपका पॉइंट, मान लेते हैं a जो पॉइंट आपको दे रखा है 3, -1, यहाँ पे कोई पॉइंट है p जो कि इंटरनल आंतरिक विभाजन या अंतर विभाजन है, इसलिए ये पॉइंट कहाँ होगा, लाइन के ऊपर होगा। और जो पॉइंट b है वो हमारे को दे रखा है 8, 9। और ये जो ए बी लाइन है इसका इक्वेशन हमको दे रखा है 2y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बिल्कुल इसी तरीके से m को हम k मान लेते हैं, n को हम 1 मान लेते हैं, x1 हमारा 3 है, y1 हमारा -1 है, x2 हमारा 8 है और y2 हमारा 9 है। ये सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो गया m जो कि k है, x2 का वैल्यू है हमारा 8 प्लस n जो है 1 है, x1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, वो हो जाएगा k प्लस 1। उसी तरीके से इसमें भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का वैल्यू है k, y2 जो है हमारा है 9 प्लस n है हमारा 1 और y1 है -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 m प्लस n। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं। ये जो पॉइंट है px, y इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। अब हम इससे क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। हमको जो इक्वेशन गिवन है वो है इक्वेशन 2y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको दे रखा है। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हम याद रखेंगे, ये x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये इसी इक्वेशन का, इसी लाइन का इक्वेशन है। और ये पॉइंट अगर इस लाइन पर लाई करता है तो ये इस x और y को सेटिस्फाई करेगा। तो हम y की जगह पे रख लेते हैं 9k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस एक्स की जगह पे अपन रख लेते हैं जो हमने कैलकुलेट किया 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18k माइनस ऑफ 2 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2, ये k प्लस 1 जो है वो पूरा इस तरफ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 माइनस 8 हो गया 10k, 10 प्लस 2 हो गया 12k। ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये जो k है इसका वैल्यू कितना आएगा, 12k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 बाय 12 एंड दैट इज 1/4। तो ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया 1/4। अब ये जो k का वैल्यू हमारे पास आया है इसको हमने किस रेशियो में डिवाइड किया था, m/n, जिसको हमने माना है k/1। तो हमारा जो k आ रहा है वो है 1/4। तो ये जो रेशियो हो जाएगा m/n का वो हो जाएगा 1/4। अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि ये कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कीजिए, तो m और n का वैल्यू आपके पास है, x1 y1 x2 y2 आपके पास है। इस फॉर्मूले में हमेशा की तरह हम पुट करके इंटरनल सेक्शन फार्मूला के जो इसको अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला को, और इस px, y के कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप हम देखते हैं। थर्ड टाइप के अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ए बी, जहाँ ए और बी ये दे रखा है, यानी कि एक सरल रेखा है जो क्या है, जिसके सम त्रिभाग हैं, 3 भागों में बटी हुई है, और उन 3 भागों को बांटने के लिए जो पॉइंट है वो हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जब इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो ए और बी हमको दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना करके देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा।
एक पॉइंट ए है वो हमको दे रखा है -6,11 और एक पॉइंट बी है जो दे रखा है 10,-3। अब ये सम त्रिभाग है, 3 भाग करने हैं। 3 भाग करने के लिए हमको क्या कितने पॉइंट चाहिएंगे? 2 पॉइंट्स हमको चाहिएंगे, एक पी और एक क्यू। सम त्रिभाग यानी कि ट्राई सेक्शन है, तो ये जो सारे डिविजन्स हैं वो कैसे रहेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबका, तीनों का क्या होगा? इक्वल ही। ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है कि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है और ये तीनों हिस्से कैसे हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सम त्रिभाग। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे ये पी पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम इसको 2 भाग में बांट लेते हैं इस प्रश्न को। एक पी के लिए हम सॉल्व करते हैं और एक हम क्यू के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। x1 अपने पास दे रखा है -6, y1 है हमारे पास 11, x2 है अपने पास 10 और y2 है हमारे पास -3। अब जब हम p की बात करते हैं तो m हमारे पास, ये जो p पॉइंट है मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m का क्या होगा? m आगे वाला पार्ट और p to b हम पूरा इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम कैलकुलेट किसके लिए करेंगे? ए बी लाइन के 2 भाग करेंगे, एक होगा ए बी और एक होगा पी बी। यानी कि इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, ए पी इज टू पी बी। तो ये आगे वाला m होगा, m इज टू n, इस रेशियो में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो m जो है वो हमारे पास कितना है? ये 1 है। और पी बी देखिए, पी बी एक 1 ये वाला और एक 1+1 ये रेशियो होगा कितना? 2। तो हमको m और n का रेशियो मिला है इस लाइन के लिए, तो हम ये फॉर्मूला अपना वही रहेगा, पी एक्स वाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें जो भी वैल्यूज हैं हम वो रख देते हैं। 1 इंटू x2 हमारा है 10 प्लस n, 2 इंटू x1 है हमारा -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m है हमारा 1 इंटू y2 है हमारा -3, n इज 2 एंड y1 इज 11। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 + 2 m प्लस n। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 10 - 12 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -3 इंटू -3 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2/3 एंड यहाँ से 22 - 3 इट विल बी 19 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया है हमारे लिए पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आया है, जो कि ये पॉइंट है। इसी तरह से सेम क्यू के लिए भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। m इज टू n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है और m जो है वो रेशियो किसका होगा? ए क्यू इज टू क्यू बी का। ठीक है, ए क्यू ले रहे हैं और ये क्यू बी हम ले रहे हैं। तो ए क्यू जो है वो 2 है और क्यू बी जो है ये 1+1। ए क्यू कितना हो गया? 2 और ये क्यू बी है हमारे पास 1। तो ये सेम फॉर्मूला अब हम लगाएंगे इसके अंदर भी क्यू के लिए। तो क्यू के लिए एक्स और वाई जो फॉर्मूला है हम वो लिख लेते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसमें जो जो वैल्यूज हमने निकाले हैं, m का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2 और n का वैल्यू है हमारे पास 1। तो 2 इंटू x2 इज 10 प्लस n है हमारे पास 1 इंटू x1 इज -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n जो कि है 2 + 1 कॉमा y2 वो है हमारे पास 3 प्लस n इंटू y1। n है हमारे पास 1 इंटू y1 का वैल्यू है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 20 - 6 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा -6 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 एंड 11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 एंड 11 - 6 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो पॉइंट है अपना Q x, y ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके ये दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम मिड पॉइंट फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको पढ़ना नहीं भूलें, उनको सॉल्व ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर्स मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें और आप इस मैथ्स, जो ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसके अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकें। सबको नमस्ते।